Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Easy Learn Urdu Medium. In today's video, we will solve the question and answer 10th class Urdu lesson number 11 खतूत। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात मज़मून उर्दू सबक नंबर 11 जो कि खतूत है, इसके सवालात व जवाबात हल करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। खतूत का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल, खतूत की किस्मों के नाम लिखकर रवा खाके को मुकम्मल कीजिए। खतूत की किस्में यहाँ पे आपको लिखनी है। देखिए कुछ इस तरीके से खतूत की किस्में यहाँ पे आपको बताई हुई। पहला है तहनीती ख़त, दूसरा है तिजारती ख़त और तीसरा है ताज़ियती ख़त। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ख़त में तखातुब के लिए इस्तेमाल किए गए अलक़ाब लिखिए। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए पहला वाला यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ख़त में तखातुब के लिए इस्तेमाल किए गए अलक़ाब आपको दिए हुए। देखिए ये बरखुरदार, नूरे चश्म, है ना। ये जवाब एक लाइन आपको इसका लिखना है। यहाँ पे आपको नंबर पे आप गौर मत कीजिए, आप सिर्फ जवाब देखिए। तीसरा सवाल, खतूत से बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू की एक मिसाल लिखिए। तो इसका जवाब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, तुम जो नाम रखो इसकी मुझको इत्तला दे देना। बस इतना छोटा जवाब है इसका। अब अगला सवाल नंबर 4 है। खतूत के मकतूब निगार और मकतूब अलैह के नाम लिखिए। यानी खतूत में कौन मकतूब निगार है, कौन मकतूब अलैह है, वो आपको लिखना है। इस तरीके से देखिए तीसरा यहाँ पे आपको बताया गया है। दोनों ख़त के मकतूब निगार असदुल्ला यानी मिर्ज़ा गालिब हैं। पहले ख़त के मकतूब अलैह मुंशी अब्दुल लतीफ़ हैं, जबकि दूसरा ख़त मुंशी शिव नारायण आराम को लिखा गया है। बस इतना जवाब है इसका। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। मुंशी अब्दुल लतीफ़ के ख़त का मौजू बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए चौथा वाला आपके दिया हुआ है। मुंशी अब्दुल लतीफ़ को लिखे जाने वाले ख़त का मौजू उनके बेटे की विलादत पर मुबारकबाद देना है। ये ख़त का मौजू है। अब अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है कि सवाल नंबर 6, वालिद और नौमौलूद के हक़ में गालिब की दुआ को अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए आखिरी वाला यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मिर्ज़ा गालिब ने सबसे पहले मुंशी अब्दुल लतीफ़ को दुआ दी कि बेटे की विलादत अल्लाह ताला तुम्हें मुबारक करे। इसके बाद दुआ दी कि तुम्हें अपने वालिद की मोहब्बत के साए में और नौमौलूद को तुम्हारी मेहरबानी के साए में सलामत रखे, तुमको इसकी औलाद देखना नसीब हो। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको दिया हुआ है 7वां। बच्चे का नाम रखने से मुतालिक गालिब की नसीहत तहरीर कीजिए। इसका जवाब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। नाम रखने से मुतालिक गालिब ने नसीहत की थी कि कोई ऐसा नाम रखा जाए जिसके आदाद से बच्चे का साले विलादत ज़ाहिर हो। फिर अगला सवाल आपको दिया हुआ है सवाल नंबर 8। तिजारती खत का मकसद तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। तिजारती खत का मकसद छपने वाली किताब के बारे में ज़रूरी हिदायत देना था ताकि किताब सही ढंग से शाये हो। बस इतना। अब जवाब के नंबर पर गौर मत कीजिए, बस मैं आपको जितना जवाब पढ़कर बता रहा हूँ वो नहीं जवाब है। अब अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 9। किताब के हाशिए से मुताल्लिक एहतियात को अपने अल्फाज में लिखिए। देखिए इसका जवाब, किताब के हाशिए के बारे में लिखा गया है कि 3 तरफ हाशिया बड़ा होना चाहिए, अलबत्ता शेराज़ी की तरफ हाशिया कम रखा जाए। अब अगला सवाल नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10। कापी की तस्हीह के लिए ज़िम्मेदार अशख़ास के नाम लिखिए। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए कापी की तस्हीह के लिए गालिब ने मुंशी नबी बख्श को ज़िम्मेदार करार दिया था। इनके अलावा मुंशी आराम और मिर्ज़ा तुफ्ता को भी ज़िम्मेदार बना लिया था। अब अगला सवाल नंबर 11। कागज़ के मियार से मुताल्लिक गालिब की पसंद लिखिए, है ना। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है।
کاغذ کے معیار سے متعلق غالب کی پسند شیورام پوری کاغذ ہے جس کا سفید اور مہرہ کیا ہوا اور چکنا ہونا ضروری ہے۔ چلیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 12، جن صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ان کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے، دیکھیے، جن صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ان کا نام نواب حسین مرزا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے اب کیا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 13، غالب کے مطابق تعزیت کے لیے 3 ضروری باتیں لکھیے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے، غالب کے مطابق تعزیت کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں: اظہار غم، تلقین صبر اور دعائے مغفرت۔ دیکھیے دعائے مغفرت، بس اتنے جواب ہے۔ اب آخری سوال آپ کو دیا ہوا ہے یہاں پر، سوال نمبر 14، اظہار غم کو تخلف محض کہنے کا مطلب اور سبب لکھیے۔ تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے، اظہار غم کو تکلف محض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غم کا اظہار محض رسماً کیا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو شخص غم سے دوچار ہے کسی دوسرے کو اس کے غم کی گہرائی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں، اس سبق کے سوالات و جوابات یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا، اور آپ کو جو بھی سبق کے سوالات و جوابات کی ویڈیوز چاہیے وہ میں کمنٹ ضرور کریں، ہم اگلے دن اس کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے بائے۔